वो भी 2,500 करोड़ का खरीदा गया, 63,000 करोड़ की डील की गई, और वो भी 26 एयरक्राफ्ट की। भाई बहुत बड़ी गोची है ये, बहुत बड़ा मसला है यहां पर। और यहां पर कौन आदमी है इस पर दलाल, जो एजेंट, जो सब कुछ कर रहा है। पिछली बार भी ये राफेल का मामला दबा दिया गया, जिसके अंदर बड़े लेवल पे रिश्वतें दी गई और बड़े लेवल पे दलाली खाई गई। इस बार का दलाल कौन है इसके अंदर, कौन आ रहा है इसके अंदर? 2,500 करोड़ का कोई एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता दुनिया में। और भी स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है 2,500 करोड़ के, तो भाई उनकी कीमत भी 1,000 करोड़ के आसपास है। तो मरीन वर्जन का एयरक्राफ्ट, वो भी नॉन स्टेल्थ का, उसकी कीमत 2,500 करोड़ कैसे हो सकती है? देखो जी, डील 63,000 करोड़ की है, 63-64,000 करोड़ की है, एयरक्राफ्ट सिर्फ 26 है। आप खुद कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 2,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट का मतलब है कि इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम हो सकता है। ये 64 करोड़ के बोफोर्स के आगे आप सोचो ये कहां का है, 63,000 करोड़ का। और मोदी जी को इतना राफेल क्यों पसंद है, मोदी जी को मैक्रो क्यों पसंद है, और मैक्रो को मोदी क्यों पसंद है? क्या अंदर इन दोनों की भी कोई डील होती है? नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, नाम जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भी दलाली पिछली बार हुई है, और उस केस को दबा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दबा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। और कहा गया कि हम तो कीमत भी नहीं बताएंगे। दुनिया को पता थी 54,000 करोड़ की, 55,000 करोड़ की डील है 36 एयरक्राफ्ट की। मोटा मोटा करोगे, आपको पता लगता है 1,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, इससे ज्यादा क्या आप करोगे? और अब 2,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है। पूरी इंडिया की ट्रेजरी को लूटा जा रहा है यहां। तो ये पैसा किसके पल्ले पड़ रहा है, कौन ले जा रहा है इस पैसे को? कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है दुनिया में, फाइटर एयरक्राफ्ट, मरीन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो काम आता है, जो 2,500 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट? अरे F-35 की इतनी वो नहीं है, वो भी कहते हैं कि व्हाइट एलिफेंट है, जिसको कबाड़ बोलता है वो पूरा का पूरा इलॉन मस्क की, कबाड़ एयरक्राफ्ट है, उसकी कीमत भी इतनी नहीं है भाई। वो तो 5th जनरेशन है F-35, तो स्टेल्थ फाइटर है वो तो। लेकिन ये तो स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। 2,500 करोड़ की कीमत पड़ रही है, 63,000 करोड़, 26 एयरक्राफ्ट। बड़ी दलाली है साहब इस बार। मुझे लगता है मोदी और मैक्रो इसका जवाब कभी नहीं देंगे। जब पिछली बार नहीं दिया तो अब क्या देंगे? और कौन इंक्वायरी करेगा? सिर्फ ये कह के कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, आप क्या करोगे? लेकिन पिछली बार भी तो दलाली थी ना इसके अंदर, दलाल थे ना, अनिल अंबानी दलाल थे ना पिछली बार के, उसमें भी तो क्या किया था अनिल अंबानी ने, उसके बाद क्या रोल था उनका, सबको पता लग गया था ना। लेकिन सब कुछ दबा दिया गया। फ्रांस की अदालत में चल रहा केस भी सुनने में आया, दबा दिया गया, उसको भी नहीं उठने दिया गया, क्योंकि कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, कोई डेटा देने को तैयार नहीं वहां पर। देखो जी, अब तो कोई ये कहे कि दो देशों के बीच में, या दो देशों के बड़े जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनके बीच में डील के अंदर कुछ दलाली नहीं हो सकती है, इस बात को अब कोई नहीं मानेगा। क्योंकि अगर यहां भी ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर ऐसा हो रहा है, फिर तो खुदा ही बचाए इस मुल्क को। 2,500 करोड़ के बाद भी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती एक एयरक्राफ्ट के नाम पर, तो इंसान खुद ही सोचे कि हमारा देश कहां जा रहा है और किस ढंग से लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को चूना लगाया जा रहा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत की मोदी सरकार ने हाल ही में 26 राफेल एयरक्राफ्ट की डील फाइनल की है, यानी एक राफेल तैयारा सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए का पड़ रहा है। ये सुनकर न सिर्फ भारतीय अवाम हैरान रह गई, बल्कि भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी गुस्से से आग बगोला हो गए। खासतौर पर दिनेश के बोहरा। उन्होंने अपने प्रोग्राम में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और ये कहा कि ये दिफाई डील कम और एक बड़ा स्कैंडल ज्यादा लगती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने महंगे जहाजों की क्या जरूरत थी? क्या भारत के पास पहले से मौजूद फिजाई कुव्वत नाकाफी है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ कमीशन खोरी और पैसे खाने के लिए किया जा रहा है? दिनेश के बोहरा ने कहा कि भारत जैसा मुल्क जहां करोड़ों लोग गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का शिकार हैं, वहां अरबों डॉलर सिर्फ एक डील पर उड़ा देना समझ से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी राफेल डील पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सवालात उठाए थे, लेकिन अब लगता है कि मोदी हुकूमत ने पिछले स्कैंडल को छुपाने के बजाय एक और बड़ा स्कैंडल तैयार कर लिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी भारतीय अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मजीद ये कि भारत में अपोजिशन जमातों ने भी इस मुआहदे पर मोदी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर यही पैसा मुल्की दिफाई सनत पर लगाया जाता तो भारत खुद तैयारे तैयार करने के काबिल हो जाता, लेकिन यहाँ हर चीज को इम्पोर्ट करके कमीशन खाने का सिस्टम बना दिया गया है। ये सब कुछ देखकर सवाल उठता है कि क्या ये वाकई कौमी दिफा को मजबूत बनाने की कोशिश है, या फिर ये सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है जिसकी कीमत भारतीय आवाम को अदा करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया का बड़ा तबका खामोश है, या तो वो डील की हमायत कर रहा है या फिर असल हकाइक को दबा रहा है।
सिर्फ चंद ईमानदार सहाफ़ी और यूट्यूबर्स इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकार का मज़ीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। मरीन रफाल की 26 एयरक्राफ्ट 63,000 करोड़ बताया जा रहा है आपका। ये सौदा 63,000 करोड़ का है। जो पहला सौदा था 36 राफेल का जो हमने लिए थे, वो करीब 55,000 करोड़ का सौदा था। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन जो फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं वो 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। चाइना के थोड़े उससे भी सस्ते हैं, रशिया के उससे भी सस्ते 500-600, 700 करोड़ में भी आ जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो होते हैं। इवन जो ग्रिपेन है, सैब जो यूरोपियन है, वो भी बहुत बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसकी कीमत मुश्किल से 500-600 करोड़ के आसपास है। जब भारत ने कुछ साल पहले करीब 55,000 करोड़ के 36 एयरक्राफ्ट राफेल लिए थे, तब भी ये भवें तनी थी लोगों के चेहरे पर कि भाई 1,500 करोड़ का एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है, 4.5 जनरेशन का नॉन स्टेल्थ है वो, तो कि 1,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जबकि मनमोहन सिंह की जो डील थी उससे काफी सस्ती थी। किसने दलाली खाई थी? सबको पता है बीच में कि 1,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जबकि मनमोहन सिंह की जो डील थी उससे काफी सस्ती थी। किसने दलाली खाई थी? सबको पता है बीच में अंबानी का नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम आया था, और लेकिन उस केस को दबा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ऊपर नहीं आने दिया गया। फ्रांस के अंदर जो केस अदालत में चल रहा था उसको भी शायद दबा दिया गया, उसको भी कैसे भी करके मैक्रो के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये आपस में क्या डील है मोदी और मैक्रो के बीच में, हो क्या रहा है? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ढक्कन डाल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। लेकिन सबको पता था 1,500 साढ़े 1,500 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट आया है वो, क्योंकि डील 55,000 करोड़ की थी और 36 एयरक्राफ्ट थे। सबको पता है कि हाँ 1,500 करोड़ हो गया, और 1,500 करोड़ का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, इवन F-16 भी नहीं था, F-18 भी नहीं था। दुनिया का सबसे जो महंगा एयरक्राफ्ट माना जाता है आज की डेट में, वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर अमेरिका का F-22 रैप्टर माना जाता है। लेकिन रैप्टर भी करीब 1,000 करोड़ से स्टार्ट होकर $110 मिलियन से लेकर $350 मिलियन तक जाता है, अलग अलग वर्जन के अंदर। उसमें कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे जो अपनी जगह से खड़े खड़े ऊपर आ जाता है, फिर चला जाता है वो, यानी कि अपने आप एयरलिफ्ट हो जाता है, उसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कहीं से भी उसको यूज किया जा सकता है, चाहे वो मरीन वर्जन हो या कोई और वर्जन हो। लेकिन नॉन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, वो भी 2,500 करोड़ का खरीदा गया, 63,000 करोड़ की डील की गई, और वो भी 26 एयरक्राफ्ट की। भाई बहुत बड़ी गोची है, ये बहुत बड़ा मसला है यहां पर। और यहां पर कौन आदमी है इस पर दलाल, जो एजेंट जो सब कुछ कर रहा है। पिछली बार भी ये राफेल का मामला दबा दिया गया, जिसके अंदर बड़े लेवल पे रिश्वतें दी गई और बड़े लेवल पे दलाली खाई गई। इस बार का दलाल कौन है इसके अंदर, कौन